अगर मैंने ये बताया कि अंतरिक्ष की गहराइयों में एक ऐसा पोर्टल मौजूद है जो हमें दूसरे डायमेंशन तक ले जा सकता है और ऐसी जगह है जहां पर ग्रेविटी इतना इंटेंस होता है कि जहां से प्रकाश या रोशनी वो भी नहीं बच सकती। हाँ, हम आज एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना की उस रहस्यमय दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं जिसने सदियों से वैज्ञानिक और खगोलविद अर्थात स्टारगेजर्स को भी रोमांचित किया है। ब्लैक होल और वर्म होल जैसी दो चीजें हैं जो हमें आज भी परेशान करती है और हमारी समझ की सीमाओं से आगे बढ़ती है। जरा ऐसी जगह की कल्पना करो जहां पर ग्रेविटी इतना मजबूत है कि वहां से लाइट भी नहीं बच सकता। आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया, एक ब्लैक होल। ब्लैक होल एक सेलेस्टियल एंटिटी है जो एक विशाल तारे के विस्फोट के बाद बनता है। जब ऐसा तारा अपने न्यूक्लियर फ्यूल को खत्म कर देता है और उसका वेट नीचे गिर जाता है, जिसका परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ा सुपरनोवा विस्फोट होता है। इस एक्सप्लोजन के बाद जो बचता है वो है कोर, जो इतना डेंस होता है और जिसका ग्रेविटी इतना ताकतवर होता है कि अंतरिक्ष और समय के ढांचे को भी मोड़ सकता है। ब्लैक होल के सेंटर में होता है सिंगुलैरिटी, जो इनफाइनाइट डेंसिटी का पॉइंट होता है। सिंगुलैरिटी के सराउंडिंग्स में होता है इवेंट होराइजन, जिसे द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी इस बाउंड्री को क्रॉस करता है वो ब्लैक होल में समा जाता है और वहां से कभी बाहर निकल ही नहीं सकता। अब हम सीखते हैं श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस, जिसका नाम जर्मन एस्ट्रोलॉजर कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड के नाम पर रखा गया। ये थ्योरी हमें बताता है कि अगर हम किसी भी चीज को एक प्रॉपर साइज तक कंप्रेस कर सके तो उससे बनता है एक ब्लैक होल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हमारे धरती को एक मार्बल के साइज तक कंप्रेस कर सके तो उससे ब्लैक होल का फॉर्मेशन होगा। ब्लैक होल्स डिफरेंट साइज और शेप के होते हैं। एक है स्टेलर ब्लैक होल, जो हमारे सूरज से 20 गुना बड़ा है और वो हमारी गैलेक्सी में बिखरे हुए है। और दूसरा है सुपरमेसिव ब्लैक होल, जो हमारे सूरज से मिलियंस या बिलियन टाइम बड़े होते हैं। सुपरमेसिव ब्लैक होल्स गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाते हैं और ये हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में भी एक है। हाल ही में कुछ रिसर्च किया गया था जिन्होंने पता लगाया है कि स्पेस टाइम में कुछ वेव्स है जिन्हें हम ग्रेविटेशनल वेव्स के नाम से जानते हैं, जो दो ब्लैक होल के टकराने से बनता है। और कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि ब्लैक होल दो डायमेंशन या यूनिवर्स के डोर के रूप में भी काम कर सकते हैं। हालांकि जो भी ब्लैक होल के पास में जाता है वह उन सबको निगल लेता है, परंतु ये एक सिर्फ नाशक ही नहीं, ये एक सृजनक भी है। ये गैलेक्सियों के गठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमारे जैसे ब्रह्मांड को आकर्षित करता है कि इसका अध्ययन करें और हमें खोज करें। ये हमें इंस्पायर करता है कि हम कैसे इस ब्लैक होल और इस दुनिया के गठन को समझें। अब हम इस यूनिवर्स को समझते हुए एक नई दिशा में चलते हैं। इमेजिन करो, एक टनल है जो स्पेस टाइम के दो अलग अलग समय और जगह को जोड़ता है। इसको वर्म होल कहते हैं। वर्म होल्स आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी इक्वेशन से निकाला गया संकलन होता है। यह अक्सर 2 अंकों वाले एक टनल के रूप में वर्णित किया जाता है। इमेजिन करो, एक पेपर में जो 2D होता है, अगर आपको A से B जाना है तो उसका सबसे सरल तरीका होगा एक स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये 2D में होता है। अगर हम यही काम 3D में करते हैं तो पेपर को अगर हम फोल्ड कर दें और A से B के पॉइंट में एक होल या सुरंग बनाए तो उससे सबसे छोटा वाला रास्ता निकलता है। यही कॉन्सेप्ट होता है वर्म होल्स का। लेकिन वर्म होल्स सिर्फ अलग अलग जगह को जोड़ने के बारे में नहीं है, ये अलग अलग समय या फिर अनंत ब्रह्मांडों को भी जोड़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हम इन वर्म होल्स का उपयोग कर सकते हैं? अगर ये मौजूद है तो हम इसे जरूर उपयोग कर सकते हैं, पर इसका उपयोग करना हमें सीखना पड़ेगा। अगर हम इसे नियंत्रित करना सीख गए तो हम लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा तेज ट्रेवल कर पाएंगे। ये पूरी अंतरिक्ष और अनंत ब्रह्मांड की यात्रा संभव बना देगा। सोचो, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाने के लिए कुछ ही सेकंड का समय लगेगा, या हम समय यात्रा भी कर पाएंगे। इमेजिन करो, या हो जुरासिक युग का सफर या हो 22वीं शताब्दी का एक छोटा सा झलक, दोनों संभव हो जाएगा। लेकिन क्या यह इतना भी आसान है? ये इतना भी आसान नहीं। वर्म होल के साथ कई चुनौतियां और सीमाएं हैं। पहला तो ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ही है वर्तमान समय तक।
हमने कभी भी एक वर्म होल नहीं देखा या हम अभी भी जानते ही नहीं कि प्राकृतिक रूप में ब्रह्मांड में एक वर्म होल है या भी नहीं। लेकिन अगर वे मौजूद है तो वे बहुत अस्थिर हो सकते हैं। किसी भी चीज़ के माध्यम से गुजरने पर वो ढह जाते हैं और कुछ थ्योरियाँ ये बताती है कि वर्म होल को ओपन रखने के लिए कुछ एक्सोटिक मैटर अर्थात कुछ ऐसा वस्तु जिसका डेंसिटी नेगेटिव में हो इसकी ज़रूरत होती है। लेकिन ये पदार्थ अभी तक यूनिवर्स में पाया जाता है या भी नहीं वो भी हमें नहीं पता। और अगर पाया भी जाता है तो इसे इकट्ठा करने में हमारे रिसर्चर्स को या हमारे साइंटिस्ट को बहुत समय लगेगा और ये करना बहुत कठिन होगा। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद हमें अपना सपना और सिद्धांत बुने रखना चाहिए और हम इस ब्रह्मांड के बारे में क्या क्या जान सकते हैं इसका रिसर्च करते रहना चाहिए। ब्लैक होल्स और वर्म होल्स को समझना एक कठिन कार्य है, लेकिन हमें इसकी कोशिश करते रहनी चाहिए। क्या पता ये ब्रह्मांड हमारे लिए कई अनेक रहस्य छिपाए हुए हैं जो हमें अभी तक नहीं पता।